हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव ज्योग्राफी की चौथी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है आपको हमारे सारे क्लासेस समझ में आ रहे हैं। आपको कितना समझ में आ रहा है आप कमेंट करके बताइए। पिछले क्लास में ज्योग्राफी के हमने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था। वहाँ पे थोड़ी सी एक जगह बोलने में समस्या आ गई थी। मैंने मकर रेखा को कर्क रेखा को मकर रेखा बोल दिया था, लेकिन मैंने टेक्स्ट में वहाँ तुरंत मैंने वीडियो अपलोड किया। जब मैंने देखा तो तुरंत मैंने टेक्स्ट में टाइप करके आपको बता दिया कि वहाँ मकर रेखा नहीं बल्कि कर्क रेखा होगा। ठीक है, आइए आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देशांतर रेखाएं क्या हैं इसको जानिए। तो इसके पहले जो हमने आपको बताया था, तो मैंने आपको एक अक्षांश रेखा बताया था। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर हमने बताया था आपको कि ये उत्तरी गोलार्ध होगा और 0 डिग्री के नीचे मैंने आपको बताया था कि ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। हमने ये भी बताया था कि विषुवत रेखा के समांतर अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा ऊपर इसके है नॉर्थ पोल और नीचे इसके है साउथ पोल। तो देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिला देती है। बस इतना ध्यान दीजिएगा। यह आपकी सब देशांतर रेखाएं हैं। इतना याद रखिएगा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्ण वृत्त होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त नहीं होती हैं, क्योंकि इस रेखाओं में हर जगह दूरी बराबर नहीं होती। सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? सबसे अधिक दूरी देशांतर रेखाओं के बीच में कहाँ होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। और यहाँ पे 360 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री इसमें जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाएगी एक रेखा की बीचों बीच, इसको हम कहेंगे 0 डिग्री। और ये कहाँ से होकर जाती है? ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। ये कहाँ से होकर जाती है? ग्रीनविच शहर से। इसीलिए इसे हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहते हैं इसको हम? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। और यही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी है। यही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। समय का निर्धारण इसी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के आधार पर किया जाता है। इस 0 डिग्री के पूर्व साइड में जो है उसे हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। इसे हम क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। और जो पश्चिम साइड में है इसे हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो समय बढ़ता है, और जो पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो समय घटता है। ये आपको ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है और ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे हम GMT लाइन भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी हम गणना करने वाले हैं। पूरा एंगल 24 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/24 यानी 15 डिग्री। 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। एक मतलब 60 मिनट। इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में लगा समय बराबर 1 घंटा, और ये बराबर हो गया 60 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 60/15 यानी 4 मिनट। यानी हमारी पृथ्वी
4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। अब हम आपको याद होना चाहिए कि हमने बताया था भारत का मानक समय कितना है। भारत का मानक समय आपको बताया गया था कितना था, 82.5 डिग्री ईस्ट माने पूर्वी गोलार्ध। अगर जो ये 82.5 डिग्री ईस्ट था तो जरा समय की गणना कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 82 डिग्री, 82 गुणे 4 और प्लस आधे डिग्री में 2 मिनट लगेगा। 82 डिग्री का मतलब हो गया कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय, तो 82 डिग्री में 82 गुणे 4, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय, तो आधे डिग्री में 2 मिनट का समय, दोनों जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा 328 प्लस 2 बराबर 330 मिनट, और ये बराबर हो गया 5 घंटा 30 मिनट। यानी अगर जो हम ध्यान दें तो हमारा मानक समय याद रहे, जो पूर्वी गोलार्ध में उसके लिए हम प्लस दिखाएंगे। जो पूर्वी गोलार्ध में है जो देश, वो क्या है, वो आगे है उसका समय, इसलिए उसके लिए हम प्लस दिखाते हैं। और जो पश्चिमी गोलार्ध में उसका समय पीछे है तो उसके लिए माइनस दिखाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं प्लस 5 आवर 30 मिनट प्लस 5.5 घंटा। तो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा GMT से भारत का समय। इस पर न्यूमेरिकल भी हैं, अभी आपको न्यूमेरिकल भी करवाते हैं, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें, उसके बाद फिर इसको हम मिटा करके हम इसका न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर आगे बताते हैं हम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं, इसको मिटा दें। उसको अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी आपको बताना है, इसलिए उसको अभी छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की। तो अब देखिए, इसमें हमने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किस प्रकार आगे है और किस प्रकार पीछे है। अब हम बात करते हैं, अगर जो इसे हम 3 डायमेंशनल फिगर में दिखाना चाहें तो किस प्रकार दिखा सकते हैं, अक्षांश और देशांतर के साथ। देखिए, अक्षांश और देशांतर को हम दिखाना चाहें तो हमने बताया अक्षांश यह हो गया आपका ना परिध्रुव, और अक्षांश जो होता है ये पूरा का पूरा क्या होता है, वृत्त होता है। तो ये आपका अक्षांश रेखा सब हो जाएगा, ये आपकी सब अक्षांश हो जाएंगे। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। यहाँ पे कहीं पीछे साउथ पोल होगा, जबकि जब हम देशांतर की बात करते हैं तो इनकी हर जगह दूरी बराबर नहीं होती है। ये पीछे कहीं साउथ पोल होगा, इसके पीछे कहीं साउथ पोल होगा। तो इस तरह से ये फिगर जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का फिगर बनता है। अब यहाँ पे देखिए कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। देशांतर रेखाओं की संख्या, ध्यान दीजिए, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। 0 डिग्री पे पहली रेखा खींची गई और 180 डिग्री वेस्ट में है, 180 डिग्री ईस्ट में है, और एक एक डिग्री पर एक एक देशांतर रेखा खींची जाती है। तो 180 प्लस 180, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होती है। याद रहे, ऑथेंटिक दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर है लगभग, लेकिन इसको हम 111 किलोमीटर लगभग दिखाते हैं, जबकि ऑथेंटिक दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक, आशा है इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आपको आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं। आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले भारत के संदर्भ में ये आपको समझाते हैं। भारत में जो देशांतरीय विस्तार है वो गुजरात में कितना है, कमेंट करके बताइए। गुजरात का कौन सा स्थान है, हमने आपको बता दिया है इसके पहले भी। यह है 68 डिग्री 7 मिनट। और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है किबिथ, उसके बीच का कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। हमने आपको बताया था कि गुजरात में जो स्थान है वो गौर माता या सरक्रीक या नारायण सरोवर किसी भी नाम से आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश में किबिथ है। और हमने बताया था देशांतरीय अंतर कितना है दोनों के बीच में, तो देशांतरीय अंतर लगभग 30 डिग्री है। और लगभग 30 डिग्री का मतलब हो गया 30 में हम गुणा करें 4 से, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट का समय लगेगा। यानी लगभग 2 घंटे का अंतर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा क्योंकि ये भारत के ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है। और आपको पता है जब हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और बृहद चर्चा करेंगे। आप इतना ही जानिए कितना आपको पता है, जो पूर्व में होगा उसमें सूर्योदय पहले होता है। अब आइए बात कर लेते हैं हम कि अगर जो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक देश का देशांतरीय विस्तार प्लस 92 या प्लस 92 सही 1/2 डिग्री, यानी 92 डिग्री 30 मिनट, 92 डिग्री 30 मिनट यानी 92.5 डिग्री है, प्लस 92.5 डिग्री है। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हों तो इस देशांतरीय विस्तार वाले देश में क्या समय हो रहा होगा, या इस देशांतरीय विस्तार पर या इस देशांतरीय रेखा पर उस समय क्या समय हो रहा होगा, हमें इसकी गणना करनी है। पहले हम भारत के बारे में जानते हैं। 82.5 डिग्री पे भारत कितना आगे था जीएमटी से, 5.5 घंटा आगे था। यानी जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे थे तो समय कितना हो रहा था भारत में, शाम के आगे समय है तो शाम के 5:30 बज रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम 92.5 डिग्री की चर्चा करते हैं। जब 92.5 डिग्री की चर्चा करेंगे तो देखिए इसमें कितना डिग्री हो गया, 92 गुणे 4 + 2 कितना हो गया, ये 4 दूनी 8 और 4 9 36, 359 + 2 कितना हो गया 370 हो गया। अब इसको हम अगर जो बनाएं तो 60 से भाग करें तो 6 × 36 कितना घंटा हुआ, 6 घंटा। और कितना बचा, 6 घंटा कितना बचा, ये 360, 6 घंटा से ज़्यादा होगा, प्लस रहेगा क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये कितना हो जाएगा, करीब 6 घंटा 10 मिनट आगे होगा, करीब 6 घंटा 10 मिनट आगे होगा। तो अगर जो ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा, 6:10 शाम के 6:10 हो रहे होंगे। या आपका ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी स्थान का समय दे देगा और उसके आगे या पीछे देशांतरीय विस्तार दिया गया होगा और उसका टाइम आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं, ये हो गए देशांतरीय विस्तार की बात। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। इस पर चर्चा करने से पहले इतना जान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतरीय रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं और 180 डिग्री
देशांतरीय रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए, ये कागज़ के माध्यम से समझिए, ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। ये दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो ये 180 डिग्री आपका हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो 180 डिग्री एक ही बिंदु पर हो जाएंगे। अगर जो बीच वाले बिंदु को हम 0 मान लें तो 0 से 180 इधर और 0 से 180 इधर, और ये दोनों पीछे एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो देशांतरीय रेखा का विस्तार इस तरह से होता है। तो इस तरह से जब हम बात करेंगे तो जो 180 डिग्री होगा पीछे जाकर एक ही बिंदु पर मिलेगा, और इसी को हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानिए कि सन 1884 में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था। फिर से सुनिए, सन 1884 में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक ग्लोब पर एकमात्र खींची गई टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, या यूँ कह लें कि एकमात्र ऐसी देशांतर रेखा है जो टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? अगर जो इसे हम किसी शहर के बीच में से इस रेखा को गुजार देते तो उस शहर में दो तिथियां हो जाती। अगर जो एक जगह 6 तारीख होता तो एक जगह 7 तारीख होता, तो इससे समय के निर्धारण में समस्या आ जाती, तिथि निर्धारण में समस्या आ जाती। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसके अधिकतर भाग को जल के क्षेत्र से गुजारा गया है और इसीलिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। आइए इसी के बारे में हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। ये ग्लोब पर एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। हम इधर को ईस्ट मान रहे हैं, हो सकता है कि आपको देखने में वेस्ट लग रहा हो, तो हम इधर को ईस्ट मान रहे हैं, इधर को वेस्ट मान रहे हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से जाती है? ये बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर और फिजी द्वीप समूह से होते हुए न्यूजीलैंड होते हुए चली जाती है। इधर इसके पूर्व में इसके क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, रूस साइबेरिया पड़ेगा, पश्चिम में इसके अलास्का पड़ेगा, हवाई द्वीप पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या मतलब है? अगर जो हम इसके पूरब में जाएंगे तो ये एक दिन आगे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पूरब में समय क्या होता है? आगे होता है, पश्चिम में पीछे होता है। और अगर जो हम पश्चिम में चले जाएंगे तो ये एक दिन पीछे हो जाएगा। मतलब अगर जो आपको जन्मदिन अपना मनाना चाहते हैं आप लगातार 2 दिन कि मेरा तिथि जो है जन्मदिन एक साथ हम मना लें, आज भी मनाएं कल भी मनाएं, तो आप सीधे 180 डिग्री देशांतर रेखा पे पहले चले जाइए पश्चिम में, पश्चिम में चले जाइए, या पहले आप पूरब में आइए, पूरब में अपने बर्थडे को मनाइए, उसके बाद तुरंत पश्चिम में चले जाइए, पश्चिम में फिर वही तिथि आपको प्राप्त हो जाएगी। मतलब अगर जो पूरब में 7 तारीख है तो पश्चिम में 7 तारीख एक दिन बाद आएगा। अगर जो पूरब में 7 है तो पश्चिम में 6 ही रहेगा। तो इस तरह से अगर जो हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में अपना बर्थडे 7 तारीख को मना रहे हैं तो पश्चिम में 6 तारीख था, फिर हम पश्चिम में चले जाएंगे तो फिर हमको 7 तारीख मिल जाएगा। इस तरह से हम लगातार 2 दिन अपने बर्थडे को मना सकते हैं। तो इतना याद रखिएगा आप कि जब हम पश्चिम में जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे एक दिन पीछे का दिन प्राप्त होता है। जैसे अगर जो रविवार है पूरब में तो शनिवार प्राप्त होगा पश्चिम में, और अगर जो सोमवार है पूरब में तो रविवार प्राप्त होगा पश्चिम में। यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके पश्चिम में एक दिन समय पीछे रहेगा और पूरब में एक दिन समय आगे रहेगा। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण किया गया है। आज के क्लास में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। हम इस क्लास को दूसरी बार ले आएंगे, फिर समझा देंगे आपको। बस आपकी समझ में आना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको जल्द से जल्द सफलता दिलाना है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी हमें जो अपना क्राइटेरिया है वो हम पार कर ले 1000 सब्सक्राइबर का। और
आपको हम जल्दी से जल्दी अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।